विधायकों के लिए, एमपीओ के लिए और सरकारों के लिए कंगाल साबित हो रही है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव वो रौद्र रूप लेकर के पीडीए का चल रहा है। सुदर्शन चक्र का नाम सुने हो? जिससे भगवान विष्णु के हाथ में वो सुदर्शन चक्र चलता है। अन्यायियों का, अत्याचारियों का, दुष्टों का, राक्षसों का उसी सुदर्शन चक्र से वो संहार करते हैं। तो अखिलेश यादव का सुदर्शन चक्र है पीडीए। अच्छा। उसी से काट रहे हैं सब राक्षस, गड़बड़ाए भड़बड़ाए हुए हैं। यानी बीजेपी वाले राक्षस हैं क्या? हाँ हाँ, पीडीए के खिलाफ तो राक्षस है ना। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों के लिए राक्षस है। खून पी रहा है, मार रहा है, मॉब लिंचिंग कर रहा है, बहन बेटियों को लूट रहा है, अगड़ा पिछड़ा अरम धर्म के नाम पर जो है बंटवारा कर रहा है। राक्षस का काम है। अखिलेश यादव का सुदर्शन चक्र है पीडीए, काट डाल रहा है, भाग रहे हैं सब। यानी कि कलयुग के जो भगवान अगर माना जाए तो अखिलेश यादव नहीं, भगवान हम नहीं मानेंगे, राजनीति का भगवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज की खबर है कि बनारस वाले मिश्रा जी से मुलाकात हम कराएंगे कि जो उपचुनाव हो रहा है 10 सीट पे, लेकिन उत्तर प्रदेश में 10 सीट पे नहीं, केवल 9 सीट पे हो रहा है। तो एक सीट क्यों बाकी है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है, हैप्पी दिवाली। आपको भी धनतेरस और दीपावली के आपके पूरे चैनल और उनके सभी सहयोगी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और काशी उजाला हम लोगों की आवाज़ बने इस दीपावली से, जनता, गरीब जनता का दुख दर्द बांटे, यही उम्मीद हम करते हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर के भाजपा, बसपा और समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतार दिए हैं, लेकिन जहां पे 10 सीट था वहां पे 9 सीट का चुनाव हो रहा है। एक सीट मिल्कीपुर का जो सीट है उस पे चुनाव नहीं कराया जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर योगी जी की जो सरकार है वो पूरी तरीके से डरी और सहमी है। जिस तरीके से अयोध्या में अवधेश पासी जी समाजवादी पार्टी के टिकट से जीत के जाते हैं और पूरे देश नहीं पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होती है। और उसी अयोध्या के संसदीय क्षेत्र में ये मिल्कीपुर विधानसभा पड़ता है और मिल्कीपुर के ही विधायक थे अवधेश पासी जी। तो वो मिल्कीपुर फिर से दोबारा समाजवादी पार्टी अगर जीत जाती, अगर चुनाव होता, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से राम और धर्म का जो राजनीति है उसका पतीला लग जाता। तो राजनीतिक रूप से बहुत कंगाल हो जाती भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी डर करके उस पर चुनाव नहीं करा रही है। देखिए, योगी जी तो बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इस पे आपका सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैं उनके समर्थन करता हूं कि बटोगे तो कटोगे। वो बात हम गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, बहन बेटियां सब लोगों के लिए कह रहे हैं कि तुम लोग बटोगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अगर बटेगा तो भारतीय जनता पार्टी वाले उसको काट डालेंगे। महंगाई के तलवार से काटेंगे, बेरोजगारी के तलवार से काटेंगे, बलात्कार के तलवार से काटेंगे, बुलडोज़र से काटेंगे, कट्टा से गोली मरवा देंगे, झंडा उतरवा करके, दंगा करा करके काट डालेंगे। इसलिए योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो हम सभी लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, नर, मादा, महिला, पुरुष को एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को वोट करना है और भारतीय जनता पार्टी को हराना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं हमारा जो पीडीए है, पीडीए को ना कोई काट सकता है ना बांट सकता है। पीडीए अपने स्थान पर सही है और पीडीए 10 सीट में से पूरी की पूरी सीट जीतने जा रही है। क्या कहेंगे? नहीं, अखिलेश यादव जी एकदम सही कह रहे हैं। 37 सीट जीतना उत्तर प्रदेश में लोकसभा में इस बात का दस्तक देता है। अच्छा, जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें से 7 सीट ऐसे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी के विधायक पहले हुआ करते थे, अब उसी पर उपचुनाव हो रहा है। तो जो सीट हम जीते हैं अब फिर उसी पर चुनाव हो रहा है तो हम ही जीतेंगे। जनता ने हमको चुना है। तो समाजवादी पार्टी
और दो जो और सीटें हैं उस पर एकदम ज़बरदस्त लहर है। कहीं भाजपा जीत उत नहीं रही है। योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फड़फड़ाने दीजिए। फड़फड़ाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी जनता जो खेल देखी है, समझी है, उसमें गद्दार, कातिल और लुटेरा साबित हुई है भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार। इसलिए अब नहीं लुटवाना है दिनेश भैया, अब ज़िंदगी बचाना है तो भाजपा को हराना है। बहन बेटियों को बचाना है तो भाजपा को हराना है। किसान को बचाना है, नौजवान को बचाना है, मजदूर को बचाना है तो भाजपा को हराना है, हराना है, हराना है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहू बेटियों का इज्जत आबरू लूटी जा रही है, चलते रास्ते में गहना लूटा जा रहा है, रेप बलात्कार किया जा रहा है, योगी सरकार क्या फेलियर है कि नहीं? बलात्कारियों की ही पार्टी है योगी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी। अब अयोध्या में बुलेट पर 2 संत जी थे जी, अयोध्या में बड़ा वायरल हुआ। वो 100 बहन को छेड़ रहा था जी। चोला पहन करके, संत का वीडियो वायरल हुआ। हम झूठ नहीं बोल रहे, नहीं हम देखे थे। आप देखे थे। तो इस तरीके के लोगों का रूप रंग बना करके धर्म के आड़ में बलात्कारियों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब पूरे देश पे बताइए, लायन ऑर्डर है, पुलिस है, कानून व्यवस्था है, कोर्ट है, लेकिन जेल में बंद बैठे एक अपराधी को लोग मसीहा बना रहे हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी, तो जिसमें भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जिसमें अपराधियों को मसीहा और गरीब गुरबे को कातिल बनाया जाता है, उनका जान लिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करना मतलब महामूर्खताई करना। भारतीय जनता पार्टी को वोट देना मतलब अपने आप का आत्महत्या करना। हम तो प्रदेश के लोगों से कहेंगे कि 9 के 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ ताकना तो छोड़ो, थूकना भी मत भैया। जाओ समाजवादी पार्टी को वोट दो और विपक्ष में इंडिया गठबंधन को जिताओ। आपके सटे हुए मिर्ज़ापुर में था ये जो मझवा गांव है, मझवा क्षेत्र विधानसभा है, उस पे चुनाव हो रहा है। वहाँ पे बड़ी कांटे की टक्कर हो रही है। कोई आटे काटे की टक्कर नहीं है। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत चुका है। कांटे की टक्कर आप बता रहे हैं, कौन है कांटे पर? अरे वहाँ पे बीजेपी के जो मौर्य जी हैं वो लड़ रही हैं और कह रहे हैं कि हम डंके के चोट पे जीत रहे हैं। कोई आटा काटा नहीं है, सब चाटा फाटा है, सब आटा फाटा। कोई आटा काटा नहीं है, सब चाटा फाटा है, सब आटा फाटा है। कोई पिसान पोत भंडारी नाम सुने हो? कहा काटा नहीं है, आटा है सब। पिसान पोत भंडारी बन रहे हैं। ज्योति बिंद हैं, वहाँ से लड़ेंगी, जीतेंगी और भारतीय जनता पार्टी को उनकी औकात दिखाएंगे। और जिस तरह से लोग बताते हैं कि इस समय पीडीए का जब से गठबंधन हुआ है, बीजेपी की हालत खस्ता हो गई है, तो सही में खस्ता हो दिखाई पड़ रही है। सीट के लिए, विधायकों के लिए, एमपीओ के लिए और सरकारों के लिए कंगाल साबित हो रही है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव वो रौद्र रूप लेकर के पीडीए का चल रहा है। सुदर्शन चक्र का नाम सुने हो? जिससे भगवान विष्णु के हाथ में वो सुदर्शन चक्र चलता है। अन्यायियों का, अत्याचारियों का, दुष्टों का, राक्षसों का उसी सुदर्शन चक्र से वो संहार करते हैं। तो अखिलेश यादव का सुदर्शन चक्र है पीडीए। अच्छा। उसी से काट रहे हैं। सब राक्षस गड़बड़ाए भड़बड़ाए हुए हैं। यानी बीजेपी वाले राक्षस हैं क्या? हाँ, पीडीए के खिलाफ तो राक्षस है ना। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों के लिए राक्षस है, खून पी रहा है, मार रहा है, मॉब लिंचिंग कर रहा है, बहन बेटियों को लूट रहा है, अगड़ा पिछड़ा अरम धर्म के नाम पर जो है बंटवारा कर रहा है। राक्षस का काम है। अखिलेश यादव का सुदर्शन चक्र है पीडीए, काट डाल रहा है, भाग रहे हैं सब। यानी कि कलयुग के जो भगवान अगर माना जाए तो अखिलेश यादव नहीं, भगवान हम नहीं मानेंगे, राजनीति का भगवान कहिए। अच्छा, कलयुग राजनीति के। हाँ, राजनीति का भगवान आप कहिए। अब हम किसी भी व्यक्ति को इतना अनहर हम थोड़ो नहीं है कि अब हम हमारे में और अंधभक्तों में, भाजपाई अंधभक्तों में क्या अंतर रह जाएगा कि हम मोदी जैसे बिना पढ़े लिखे लोगों को कभी राम बना रहे हैं तो कभी हनुमान बना रहे हैं,
यही सब बेखूबताई वाला काम हम नहीं करते हैं। हम किसी भी मानव को भगवान का दर्जा नहीं दे सकते हैं, वो राजनीतिक भगवान हो सकते हैं। अखिलेश यादव जी के जो चाचा जी हैं शिवपाल यादव जी, वो बोले हैं कि पीडीए ना बटा है न कटेगा और सीधे सीधे 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है। शिवपाल जी ने पूरी बात आप नहीं कहे। न बटेगा न कटेगा, इस पर भी जो जोर ज़बरदस्ती करेगा वो आगे जाके पिटेगा, ये शिवपाल जी का बयान है। और यही उत्तर प्रदेश की जनता को ध्यान में रखना चाहिए कि काटने बांटने वाले को पकड़ कर लो पहले, अब बल भर पहले पीटो। अटना कटना क्या, हमारा देश, हमारा जगह, हमारी ज़मीन, हमारा प्रदेश, कौन काटेगा जी? अब कौन बांट रहा है? किसको इतनी ज़रूरत है? सरकार और पुलिस के सहारे हम लोगों को नहीं रहना। हम तुम सब लोग मिल करके एकजुट रहेंगे, जो आएगा वो पिटेगा, जो कटेगा बटेगा का नारा लगाएगा उसको दौड़ा के वो पिटेगा। अब चलते चलते दिवाली के लिए आपको भी और हमारे जनता के लिए शुभकामना है, और आप भी कुछ कहना चाहेंगे हमारी जनता को? हम पूरे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ ये कहना चाहते हैं कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए धुआंधार वाला पटाखा और ये आलर झालर चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करिए। आप दिया जलाइए, खुशहालियों का दिया जलाइए, उम्मीदों का दिया जलाइए। साथ ही में धुआं धक्कड़ वाला तेज़ आवाज़ वाले पटाखे से बचिए। पटाखे से त्यौहार नहीं मनाया जाता है, पूजा पाठ श्रद्धा और आस्था से त्यौहार मनाया जाता है, आपसी भाईचारे से मनाया जाता है। तो त्यौहार को त्यौहार। और हाँ, पूरे देशवासियों को मैं एक आगाह करना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार है और हर 30 त्यौहार को कलंकित करने का काम इन सबों का पेशा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू मुसलमान के नाम पर कहीं हमारा त्यौहार बर्बाद न हो जाए, क्योंकि ये पारिवारिक लोग तो हैं नहीं, ये पूरी तरीके से लुटेरे लोग हैं, पूरी तरीके से कातिल लोग हैं। तो इन कातिलों पर ध्यान रखिए, इनसे दूरी बनाए रखिए और त्यौहार मनाइए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।